सभागार में उपस्थित समस्त विद्यजन, छात्राएं, मंचासीन समस्त डिग्निटरीज और यहाँ पर उपस्थित दैनिक जागरण से आए हुए सारे हमारे अतिथि, आप सबका दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। कहते हैं कागज को आग लगा दो तो जल जाएगा, पानी में डालो तो गल जाएगा, पर उस पर चंद शब्द लिख दो तो इतिहास बन जाता है। तो ऐसा ही इतिहास दैनिक जागरण ने 1947 में झांसी से शुरू किया था। इतिहास लिखना जो चंद पन्नों के ऊपर लिखा जाता था और आज तक वो धरोहर के रूप में हमारे देश, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहायक है। समाज में जो भी हमारे महिला सशक्तिकरण के मुद्दे होते हैं, कुछ एडिटोरियल में बहुत पॉलिटिक्स, उसके अलावा और अन्य ज्वलंत मुद्दे, जैसे मुझे याद है संस्कारशाला एक आपकी चलती है, एक आपका संगिनी, पुनर्नवा, इस तरह के बहुत सारे कॉलम्स जो हम सब पढ़ते आए बहुत बचपन से दैनिक जागरण में, वो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को एक नई ऊंचाई, सारे मुद्दों को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो जब मेरे सामने एक मिशन शक्ति फेज 5 में हमारी जो इस कार्यक्रम की इंचार्ज हैं विभा दुबे, डॉक्टर विभा दुबे जी, उनके पास ये एक लेटर आया कि 90 दिन में हमें कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराए जाने हैं। तो मैंने देखा कि कवरेज आपके दैनिक जागरण में अलग अलग कॉलेजेस में आप ये स्वच्छता और जो ये है क्या कहेंगे, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित इस तरह के कार्यक्रम को आप करा रहे हैं। तो मैंने हमारे बीच जो उपस्थित हैं एंकर और इस प्रोग्राम की इवेंट मैनेजर अनमोल, इन संबंध किया, फोन पे कांटेक्ट किया और इन्होंने कहा कि हम आपके कॉलेज में आएंगे और शर्त ये थी कि बच्चे हों। तो कोशिश ये हम सब ने मिल करके की कि बच्चों को हम अपने लेवल पे जितना ज्यादा इकट्ठा कर सके, तो वो हम लोगों की कोशिश लग रहा है कामयाब हुई है और काफी बच्चे हमारे बीच में आ गए हैं। मैं बात को ज्यादा आगे लंबा करते हुए आमंत्रित करूंगी हमारी इवेंट चेयर या इवेंट मैनेजर अनमोल को कि आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आप से अनुरोध है कि आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर काजल तिवारी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अंकुर मैम का कि आज उन्होंने अपने इस कॉलेज में हमारा ये इवेंट होस्ट करवाया, जो कि एक सोशल अवेयरनेस इवेंट है आप सबके लिए, स्पेसिफिक विमेंस और गर्ल्स के लिए ये प्रोग्राम दैनिक जागरण की तरफ से करवाया जा रहा है, जो कि स्टे फ्री के साथ एक कोलैबोरेशन है। इस इवेंट का नाम है उड़ान, जो कि आपको अपने सपनों के लिए, आपको अपने ड्रीम्स के लिए किस तरीके से रेडी रहना है एवरी टाइम, क्योंकि आपके डोर स्टेप पे अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है और आप सिर्फ अपनी फैमिली से कभी कभी बच्चे अपोज करके, अपने सोसाइटी से अपोज करके अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बाहर आते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी खुद की कुछ वीकनेसेस की वजह से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे स्टे फ्री आज आपको एक ऐसा ही मैसेज देने आया है कि आप खुद की सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे अवेयर रख सकते हैं, कैसे अपना हाइजीन और हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं फिर से थैंक करना चाहूँगी दयानंद कॉलेज में हमारी मैम का कि उन्होंने ये इवेंट होस्ट करवाया और आप सबके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे एक डॉक्टर भी प्रेजेंट है जो कि आपसे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसे हम लोग माहवारी या पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। और आज भी समाज में इन शब्दों को लेके बहुत सी चीज़ें, रूढ़वादिताएं आज भी प्रचलित हैं कि लोग इस बारे में खुल के बात नहीं करते हैं।
पर्दे के पीछे का एक विषय मानते हैं आज भी लोग इसे, जबकि हम इतने विकसित हो चुके हैं और आज भी हमारा देश विकासशील है, विकास की ओर है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जब ऐसे शब्द आ जाते हैं हमारे समाज में, तो हम लोग अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं सबके सामने। जो कि हम आज चाहेंगे कि इस इवेंट से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले कि आप शायद नहीं 100% तो 50 या 60% ही अपनी मानसिकता को बदल के अपने आप को आगे बढ़ने के लिए और पीरियड्स को बहुत ही नेचुरली समझें। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जननी कहते हैं महिलाओं को, और जो प्रजनन क्षमता है वो हमें पीरियड्स ही प्रोवाइड करते हैं कि आप एक कंप्लीट विमेन बनती हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छा गॉड गिफ्ट नेचुरल चीज़ है जो विमेंस के पास, गर्ल्स के पास होता है। क्योंकि जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं, दे कैन कोरिलेट कि उनके पेरेंट्स डॉक्टर के यहाँ कितने चक्कर लगाते हैं कि मैम हमारी बेटी 18+ है, 19+ है और उनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक फेज होता है गर्ल्स की लाइफ में जिनको पीरियड्स नहीं होते। तो पीरियड्स होना बहुत ही नेचुरल, कॉमन और एक हेल्दी विमेन होने का साइन है। तो मैं अब ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि आप लोग वैसे भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं रूम में, हमारी डॉक्टर मैम को इनवाइट करूँगी कि वो स्टेज पे आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आप मेक श्योर करें कि अगर यहाँ पे किसी भी बच्चे का कोई डाउट है पीरियड से लेके, कोई प्रॉब्लम है कि मैम मुझे PCOD, PMS या फिर डाइट, स्लीप, आपका स्लीप साइकिल बहुत चेंज होता है पीरियड्स के दौरान, तो आप इन सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि इस रूम में आपकी ही फैकल्टी, आपके ही कॉलेज के टीचर्स बैठे हुए हैं, आपके ही फ्रेंड्स हैं और ये इवेंट आपके लिए ही हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप हेजिटेट ना करें और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, प्लीज आस्क फ्रीली टू मैम। प्लीज मैम, वेलकम ऑन द पोडियम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात करेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, जो कि दिखाती है कि एक लड़की हेल्दी है। जिसे भी पीरियड्स आते हैं, इस साइन होता है कि लड़की हेल्दी है। अगर हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम एक हेल्दी वोमेन या हेल्दी लड़की नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगी, जो भी आपके अंदर क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो पीरियड्स क्यों आते हैं, डिले क्यों होते हैं, पेन क्यों होता है, या बैक पेन क्यों होता है, स्वेलिंग क्यों होती है, कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं बिना शर्माए, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी फैकल्टी है, सारी लेडीज है, सारे गर्ल्स हैं, ओके। तो हम बात करेंगे पीरियड्स की हाइजीन के बारे में। तो पीरियड्स में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हाइजीन जैसे कि मतलब अपनी खुद की प्राइवेट एरिया की सफाई को करना, ठीक है। तो क्या होता है, जब पीरियड शुरू होते हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 डेज में बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है ना। तो जो भी आपसे पूछूंगी तो आप बताइएगा, होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं पीरियड स्टार्ट हो गया है, कॉलेज कैसे जाएं, क्लास कैसे जाएं या कहीं बाहर कैसे जाएं, सोचते हैं ना। तो ये कोई बीमारी तो है नहीं कि हम सोचते हैं कि कॉलेज कैसे जाएं, क्लास कैसे जाएं या बाहर कैसे जाएं, है ना। कि है बीमारी है? नहीं, बीमारी नहीं है ना। तो फिर मतलब सोचने वाली बात ही नहीं होती है कि हम कैसे कॉलेज जाएं। तो मतलब क्या होता था, पहले होती थी, मतलब पहले हम लोगों की, मतलब इसके पहले जो जनरेशन थी वो कपड़ा यूज करती थी ना। तो वो होता है कि स्टेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सोचना पड़ता था। अब तो है कि मतलब सैनिटरी पैड है तो हम जा सकते हैं ना, है ना। और फिर ये भी होता है कि हम कौन सा पैड यूज करते हैं। तो जब हम लोग के 2-3 डेज में मतलब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो बहुत हैवी फ्लो होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम नाइट में सो जाते हैं तो 12 घंटे तक ब्लीडिंग होती है। तो मतलब जो हम लोगों के प्राइवेट एरिया के हेयर्स होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपा मतलब लगता है ना, बहुत इचिंग टाइप की होती है। तो ज़रूरी है कि हम उसे साफ़ करें। हम साफ़ करें कैसे, है ना। तो हमें क्या करना है, गर्म पानी करना है, ठीक है, और कॉटन का कपड़ा लेना है, उससे हमें साफ़ करना है और हेयर्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि हमको 5 ही दिन करना है कि पीरियड्स आ गए हैं और हम 5 दिन खुद पर ध्यान दे देंगे, सफाई कर लेंगे। आपको हमेशा करना है, ठीक है, ताकि आप हेल्दी रहें, ठीक है। और हो